अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब बख़ैर होंगे। एक मसला ये पूछा गया है कि क्या साड़ी पहन कर के नमाज होगी या नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी जगहों में औरतें साड़ी पहनती है और साड़ी की चलन है, लिहाजा साड़ी पहन कर के ही नमाज भी पढ़ती है। ऐसे में ये सवाल बनता है कि वाकई साड़ी पहन कर के नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं। इस वीडियो में हम तफसील से बताएंगे कि साड़ी पहन कर के नमाज जायज़ होने की क्या क्या सूरतें हैं और नाजायज़ होने की क्या क्या सूरतें हैं। आखिर तक हमारे साथ बने रहें, वीडियो को देखें, समझें अच्छी तरह से और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की बात बन जाए। तो देखें, साड़ी का जो रिवाज है, जिन जगहों में साड़ी की चलन है, वहाँ पे जो औरतें साड़ी पहनती हैं तो साड़ी चूँकि तंग होती है और साड़ी पहनने की वजह से औरत के जिस्म का वो हिस्सा जिसे नहीं दिखना चाहिए वो दिखता है। ख़ास करके जैसे गला का हिस्सा है, इसी तरह से पेट या पीठ का कुछ हिस्सा, और अगर फुल आस्तीन ब्लाउज़ नहीं पहनी है या कोई इस तरह से दूसरा उसका मुताबादिल नहीं पहनी है तो फिर हाथ जो है वो कलाई तक वो नज़र आती है, बाजू से लेकर कलाई तक या कहनी से लेकर के कलाई तक ये हिस्सा नज़र आता है। तो ऐसे में जिन हिस्सों का औरतों को छुपाना ज़रूरी है वो अगर नज़र आता है तो चाहे वो नमाज की हालत में हो या किसी और हालत में, औरत के लिए ऐसे कपड़े, ऐसी कमीज़ या ऐसी साड़ी पहनना नाजायज़ व हराम है। क्योंकि औरत का जो पर्दा है वो सर, जो चेहरे का हिस्सा है ये छोड़कर, इसी तरह से कलाई का जो हिस्सा है, कलाई और पैर का जो टखनों से नीचे का जो हिस्सा है, इनके अलावा पूरा जिस्म औरत का वो पर्दा है, सत्र औरत कहलाता है। इसी वजह से औरत को औरत कहते हैं, क्योंकि वो शर्म की जगह है और छुपाने की जगह है। लिहाजा वो चाहे नमाज के अंदर हो या नमाज के बाहर हो, इन जगहों को छुपाना ज़रूरी है। इसी तरह से अब बात आती है कि ख़ास बहुत सारी जगहों में चूँकि ये रिवाज है और औरतें साड़ी पहनती है, तो अगर उसी साड़ी को पहन कर के वो नमाज भी पढ़ती है तो नमाज में देखा जाएगा कि जिन हिस्सों को छुपाना ज़रूरी है, बल्कि जिन हिस्सों को दिखा सकती है, क्योंकि औरतों के लिए सिर्फ 3 ही जगह है, जैसे चेहरा है, हाथ की कलाई और पैर, इन 3 जगहों के अलावा बाकी हिस्सा अगर छुपता है तो फिर ऐसी साड़ी, कमीज़ या कुर्ती पहन करके नमाज वो पढ़ सकती है। बस शर्ते कि नमाज के अंदर उसे ऐसा कोई खौफ ना हो कि सर से दुपट्टा हट जाएगा या फिर नमाज़ पढ़ते हुए जिस्म का कोई हिस्सा नज़र आ जाए। अगर ऐसा होता है नमाज की हालत में, है ना, और 3 तस्बीह के बराबर अगर कोई जिस्म का हिस्सा खुला रहा तो फिर नमाज जाती रहेगी। ये कान जो है मुकम्मल एक पर्दा है, एक अज़्व है, अगर कान भी ना छुपे नमाज की हालत में तो नमाज नहीं होगी। इस तरह से जो लटके हुए बाल होते हैं, बालों को भी छुपाना ज़रूरी है। और ये गला, चूँकि जो औरतें साड़ी यूज़ करती है वो ब्लाउज़ पहनती है, फुल आस्तीन अगर ब्लाउज़ पहनती है तो ये गला का हिस्सा नज़र आता है। लिहाजा औरत के लिए ऐसा कपड़ा इस्तेमाल करना ऊपर से ज़रूरी है, ख़ासकर नमाज की हालत में, कि ये हिस्सा भी छुप जाए, वरना नमाज नहीं होगी। तो आपको दोनों सूरतें मालूम हो गई कि अगर जिस्म का वो हिस्सा जिनको छुपाना ज़रूरी है, जिसको सत्र औरत कहते हैं, वो अगर छुप जाता है तो चाहे साड़ी पहन करके नमाज़ पढ़े या कोई और नमाज हो जाएगी। और अगर नहीं छुपता है बल्कि बाज़ हिस्सा नज़र आता है या नमाज में कभी कभी वो हिस्सा खुल जाता है तो ऐसी सूरत में नमाज नहीं होगी, चाहे वो थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना खुले और थोड़ा सा हिस्सा ही क्यों ना खुले। उम्मीद करता हूँ ये मसला आपको मुकम्मल तौर पर समझ आया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।